अयोध्या राजघराने के राजा और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र ने 71 वर्ष की आयु में राज सदन में अंतिम सांस ली है। राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या राजघराने से अयोध्या के राजा थे। वर्ष 2019 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी सदस्य के रूप में नामित हुए और राम जन्मभूमि मंदिर के रिसीवर तत्कालीन कमिश्नर फैज़ाबाद से राम जन्मभूमि मंदिर का चार्ज लेने वाले पहले ट्रस्टी सदस्य हुए, जिन्हें कमिश्नर फैज़ाबाद ने राम जन्मभूमि मंदिर का चार्ज हैंडओवर किया था। राजा बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के निधन से अयोध्या में शोक की लहर है। राज सदन में पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, जहां आज शाम को सरयू तट पर अंतिम संस्कार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री बिमलेंद्र मोहन के लिए शोक व्यक्त किया है। वहीं अयोध्या के संत महंत, जनता और सरकार के मंत्री राज सदन पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी राज सदन में पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है। अयोध्या नगरी है और अयोध्या के राजा आज हमारे बीच में नहीं रहे। ये दुख की घड़ी है। अयोध्या में पूरे शोक की लहर है कि अयोध्या की एक पहचान अयोध्या के राजा के नाम से जानी जाती रही और आज अयोध्या के राजा जी हमारे बीच में नहीं है। इसके लिए हमें बहुत दुख है और हम चाहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनको जो है जैसे सुख शांति जो है दुनिया में रही वैसे ऊपर भी उनको मिले। इकबाल भाई ट्रस्टी भी थे, राष्ट्रीय राम जन्मभूमि भी थे। देखिए, अयोध्या के राजा हैं, राजा रहे और ट्रस्टी भी रहे, राम जन्मभूमि से जुड़े रहे और अयोध्या की जनता में इस बात का दुख है कि आज जो है हमारे बीच में अयोध्या के राजा साहब जो है नहीं हैं। इनको ऊपर भी जो है सुख शांति मिले और दुनिया में तो सुख शांति इनको भी जो है बिल्कुल रही, समाज के बीच में रहे और सभी के बीच में इनका सम्मान रहा। बहुत दुखद है और श्री राम जन्मभूमि के लिए, अयोध्या के लिए और अयोध्या के इस परिवेश में जब आप देखते हैं तो उस राजघराने की तस्वीर दिखाई पड़ती है। उनके साथ साथ उनका मिलना और आम जनमानस से उनका जो सरोकार है वो निश्चित रूप से बहुत ही गहन था और उनका जाना मुझे लगता है एक युग का जाना है। भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। बहुत दुखद है। हम लोग संसार में रहते हैं, यहाँ मृत्यु स्वाभाविक है, लेकिन कुछ लोग जिनका जीवन बहुत मूल्यवान होता है और जिन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह से जिया होता है, हम कभी नहीं चाहते कि वह हमारे बीच नहीं रहें। तो परम आदरणीय राजा साहब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सदस्य होने के कारण भी और अयोध्या राज परिवार के प्रमुख होने के कारण भी, अयोध्या के संभ्रांत और विशिष्ट नागरिक होने के कारण भी उनका जाना पूरी अयोध्या के लिए दुखद है। मैं तो ऐसे कहता हूं कि अयोध्या की पहचान के जो बड़े चेहरे हैं उनमें से एक चेहरा घट गया। व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत अच्छे संबंध लगाव थे, बहुत स्नेह था, उनके साथ बहुत बैठना होता था, पर मैं इसे अधिक मानवीय और सामाजिक अर्थों में इस तरह देखता हूँ कि जब सामान्य व्यक्ति भी अपनी ऐंठ और अकड़ में राजा से बड़ा होकर चलना चाहता है, तब पीढ़ी से जो व्यक्ति राजा के घर में जन्मा और राजा ही कहलाया जीवन पर्यंत, उनका शील, उनकी विनम्रता, उनकी सौम्यता, मुझे नहीं लगता कि कभी उन्होंने किसी के साथ कोई अशिष्ट अभद्र व्यवहार किया हो, किसी को कठोर वाणी, किसी का तिरस्कार किया हो। उनके साथ बैठने पर देर तक बैठे रह करके भी आप अगर उठना चाहें तो फिर वो कुछ खाने का, एक बार और चाय पीने का प्रस्ताव करके थोड़ी देर और बिठा लेते थे और बहुत सहज हो करके सरल भाषा में बात करते थे। कभी बड़प्पन की, कभी अपने राजा होने की, कभी अपने धनाढ्य होने की, कभी अपने महत्वपूर्ण होने की किसी भ्रांति के साथ नहीं रहे। ये बड़ा महत्वपूर्ण था। हमारे समाज से, अयोध्या की पहचान के समाज से एक बहुत शालीन और भव्य व्यक्तित्व का जाना है ये। तो उनके प्रति बारंबार श्रद्धांजलि निश्चित रूप से अयोध्या के लिए और हमारे समाज के लिए बहुत दुख का विषय।